હાવ નવરા છીએ ને એટલે रात गोरी पूनम तालियों ना ताले गोरी गरबे घूमी जाए रे तालियों ना ताले गोरी गरबे घूमी जाए रे पूनम गोरी पूनम गोरी एक 170 देशों जोवे जो कि हूँ आ बाबाए खेल नाख्यो छे। मैं चाहता हूँ कि समाज से लोग परिचित हो और एक नया आदर जो आदर के योग्य है उसको आदर समर्पित। ना चिंता नहीं करता पानी कोई वांधो नहीं मैंने तो मारी चिंता तो हळगायु में क्लीन सेव बेव करावी हाथ बात नु बधु हम हरखू करावी ओहो केवू लागशे बधु प्रवीण बाबूभाई बधा तैयार रहजो। हे मारा नाथ, एक समय था, मैं आपको बताऊं, हमारे पुराने कथाकारों का जो समय था वहाँ एक नियमावली थी बापा, एक नियमावली थी। व्यासपीठ पर या तो आप पंचकेश रखते हो तो ही बैठ सकते थे, अथवा तो बिल्कुल गोपी भाव में भद्र रूप हो तो ही बैठ सकते थे। मूछो बूछो लेकर पोथी पर बैठने की मना थी, केवल गोपी भाव में बैठना पड़ता था। भद्र बिल्कुल क्लीन सेव होती थी, एक गोपी भाव में भगवत कथा होती थी। और गोपी जब कथा कहती हैं तब इस कथा की मजा कुछ और होती है। वंदे नंद व्रज स्त्रीणा, सुखदेव जी कहते हैं। उद्धव के मुख में शब्द दे दिए शुकाचार्य, वो थरथरा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। पूछा उद्धव बोलो, आप तो बुद्धि सत्तम है, कुछ वदो कुछ बोलो। हाथ जोड़ दिए और कहा, मैंने गत कथा में मेरे 5 श्लोक जो अत्यंत प्रिय है इनमें इसकी गणना की है। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेण दीक्षा। उद्धव दुनिया का सर्वोत्तम बुद्धिमान कहते हैं, मैं इन व्रज स्त्रियों की चरण रेणु को वंदन करता हूँ, सिर पर चढ़ा। क्यों? यास हरि कथोत्कीर्तम,
इनके मुख से जो भगवान की कथा निकलती है, पुनाति भुवन त्रयम, जो त्रिभुवन को पवित्र कर देती है। पुनात, गजब बोले है शुभ, पुनाति भुवन, सकल लोक जग पावनी गंगा, पुनाति भुवन त्रयम। तो ये गोपी भाव से ही कथा होती। और ये भाव भक्ति भाव, गोपी भाव मीन्स भक्ति भाव से, ज्ञान के अहंकार से कथा नहीं होती, नहीं हो सकती। गोपी भाव, रुजु भाव चाहिए, भीतरी प्रेम चाहिए, आंख आंसुडाथी आंजेली चाहिए। जेनी आंखों आंसुडाथी आंजेली न हो वो गोपी भाव की कथा नहीं। गांधी जी के पास नारद गए वैकुंठ में वीणा बजाते हुए, तो गांधी जी ने पूछा, मेरे 3 बंदर जो प्यारे थे वो हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? नारद आप त्रिकालज्ञ हैं, कुछ रिपोर्ट करें, बताओ। तो कहा, कुछ बंदर हिंदुस्तान में लोभी बन गए हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, चुप। ध्यान देना, लोभी बोलेंगे नहीं, चुप। कंजूस ज्यादा नहीं बोले, उसकी मजाक करो ना तो भी बोलेगा। तुम्हारे कुछ बंदर तो लोभी बन गए, कुछ बंदर बहरे बन गए। वो बंदर है समाज के क्रोधी लोग। क्रोधी किसकी सुनता नहीं। क्रोध जब भर देता है आदमी को, कुछ बहरे हो गए और कुछ अत्यंत विषयी लोग अंधे हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोग निसी दिन नहीं अवलोकहि को। मात्रा जब विकारों की बढ़ गई तब हम बंदर जैसे अंध बन गए, बहरे बन, चुप हो गए। ऐसे समय में कोई पवित्र हृदय से गोपी भाव से जो व्रजांगनाएं कथा कहती थी, जो हमें इन विकारों से मुक्त करती, पुनाति भुवन त्रयम। और त्रिभुवन को हमने देखा नहीं, स्वर्ग मृत्यु पाता। हमारा त्रिभुवन क्या है? चरण, हृदय, मस्तिष्क, ये त्रिभुवन। भगवान की कथा हमारे चरणों को पवित्र कर देती है। चरण मानी हमारे आचरण, कुछ मात्रा में आचरण पवित्र कर देती है भगवान की, अवश्य सा अवश्य। भगवान की कथा हमारे दिल के कुछ कलमश को, कषाई को धो देती है, पवित्र कर देती है। भगवान की कथा हमारे बौद्धिक अहंकार को विनम्रता की दीक्षा दे देते हैं। पुनाति भुवन त्रयम। और गोपी बिना बने किसने पाया? भक्ति मार्ग में खासकर। इसलिए मैं कभी कभी गोपी गीत में बोला हूं कि शंकर भी गोपी है। तो गोपी बने ही थे जो अभी नर्तन के साथ पेश किया गया। नारद भी गोपी बनते हैं, ये भी बना, गोपी बना। श्री हनुमान जी महाराज भी गोपी भाव में है। भगवान की कथा सुनते हैं तो जार जार आंख से आंसू आते हैं, ये गोपी भाव है। कबीरा भी गोपी है। मैं राम की दुल्हनिया, ऐसा कबीर कहते हैं। राम मेरा बरतार है, मैं राम की दुल्हनिया। कबीर भी, जो जो बड़े हैं सब गोपी भाव में है।
कभी भी श्रवण मंगलम श्रीमदातरम भुवि अनुरंगिते भुवि પૂછ્યું એનો જવાબ આપું. ઘણાના મનમાં એ મેં આટલું બોલી ગયો કાંઈ નથી આવ્યું હો મગજ એ શું હશે. હા બાપ બાપાને માઇક આપ. સ્વાગત બાપુ બે વાત કહેવી છે. ભારત સરકાર દુનિયાની પહેલી અને એકમાત્ર સરકાર છે કે જેમણે કિન્નરોની જુદી જાતિનો સ્વીકાર કર્યો છે. હવેથી ઇલેક્શનમાં સરકારી ડોક્યુમેન્ટમાં નર નારી અને કિન્નર એ ત્રણે લખાશે. સરકારે સરકારી સ્વીકૃતિ આપી આપે કથા દ્વારા કિન્નરોને સામાજિક સ્વીકૃતિ આપી એનો આનંદ છે બાપુ. બાપા પ્રણામ. હે હરિ હે હરિ હે હરિ. હવે ઘણું પૂછ્યું છે ભાઈ, શું કરવું? બાપુ सच सच बताओ, आप मैं आनंद करा रहा हूँ, विनोद कर रहा हूँ, ऐसी कोई गंभीर कोई सीरियस मैटर नहीं है इसमें. लेकिन पूछा है आप कथाकार हो या किन्नर हो? ये बाकी है तू लो यार, किन्नर होने की जरूरत नहीं. किन्नर अपने आप है, उसको आदर दो और उसको सम्मान करो, उसको प्रणाम करो, वही जाओ. और कथाकार का ये कर्तव्य है कि ये करें. मेरी व्यासपीठ कर रहे, ठीक है. न में जाति भेद, शंकराचार्य का बस समझ लो. न में जाति भेद, नान्यतर नारी नर कोई भेद नहीं है. जगत गुरु ने सिखाया, हम चरितार्थ न कर पाए बात और है, लेकिन हमारा बाप ने ये सिखाया है. न में मृत्यु शंका, न में जाति भेद, पितार नैव मैं नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्रम गुरोर नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. जवाब ऑलरेडी शिव देते हैं, सब शिव रूप है. आप कलाकार हो या पागल खबर नहीं है, बाकी दी फरी गयो. लोगों कहने कि भाई एनो दी फरी गयो, चौक्कस ये विनोद में नहीं कह रहा, दी फरी गयो. उसको पागलपन कहो, जो कहो, आनंद कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं. रोज एक एक चौपाई मार रही है, गा पर गा कर रही है और जीने का हौसला बढ़ा रही है. आनंद ही आनंद बरस रहा. ठीक है. ये तो बड़ी पुरानी बात आपने पूछी. बापू, आप बापू हो कि डाकू हो? ये तो एक पत्रकार दिल्ली वाली एक बहन ने मुझे पूछा था कि बापू काली दाढ़ी वाला आपका फोटो हम पुराना देखते हैं 30-40 साल पहले का, तो और अब का देखते हैं तो बहुत लगता है कि उस समय तो आप डाकू जैसे लगते थे. आप मनुष्य मानव है, हम मानव बने रहने की कोशिश कर रहे हैं.
साधु हो कि भिक्षुक हो, दोनों। साधु भी हूँ, परचक प्रयास कर रहा हूँ, और भिक्षुक भी, जहाँ से शुभ विचार मिलता है ले लेता हूँ, भिक्षुक हूँ। वैसे परमात्मा की कृपा बहुत आनंद से जी रहे। बाकी अब तो ऐसी प्रथा प्रचलित हो, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ गंगा जल आ जाता है भिक्षा के रूप में। हवा तो हनुमान भेजता है, उतारा ये लोग निश्चित करते हैं। और 2-3 पैर कपड़े भी ऑलरेडी कमरे में जाऊँ उससे पहले तैयार पड़े हो। भिक्षुक ही हूँ, तुम्हारे पहनाए कपड़े पहनता हूँ, तुम्हारी रोटी खाता हूँ, मेरी गंगा का गंगा जल पीता हूँ, पवन पुत्र का श्वास और विश्वास लेता हूँ। है इनकम टैक्स भरते हो कि सरकारी सुविधा पाते हो? सरकार की सुविधा से मुझे क्या लेना देना, और इनकम टैक्स भरने से मेरा कोई खाता नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं, मैं क्या भरूं? नागरिक बैंक में जब मैं शिक्षक था तब मैंने एक लोन ली थी उस समय, तो बिल्कुल हफ्ते भरते भरते पूरा कर दिया बैंक में। और अब मैं उसका शेयर होल्डर रहा, उसका जो एक सदस्य रहा। तो मैंने कहा कि भाई अब मेरा नाम बैंक से निकाल दो, क्योंकि अब तो मैं बोले नहीं बाबू आप कुछ भी करो, कि आपका नाम तो हम रखेंगे क्योंकि हमारी बैंक की क्रेडिट है। तो ये लोग मेरा नाम नहीं निकाल रहे बैंक से, क्योंकि उससे मैंने लोन ली थी, मैं उसका एक सभ्य था। उस समय की बात है, 1700 रुपये की लोन ली थी मैंने, टूट ही गया है, मांड भरानी। 1700 रुपया नहीं लोन ली थी शायद ये वक्त, हफ्ता भरी बाकी गया, लेकिन अब नहीं निकालते। तो एक बार नागरिक बैंक वाले हमारे महुआ वाले सब आए, उसके जो सब मैनेजर और सब, मैंने कहा भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा नाम निकाल दो ना यार। बोले नहीं ये तो हम नहीं निकाल। तो मैंने विनोद किया, तो नाम नहीं निकालते हो, और दीपावली में जो आप सब अपने सभ्यों को जो देते हैं भेंट, वो तो मुझे भेजते नहीं। कभी जग भेजते हो, कभी पंखा देते हो, वो तो मेरे पास नहीं आते। वो बापू हमने एम के તમે લેતા હશો કે નહીં, પણ એમાં તો ને શું ગયો ને। तो इस बार मेरे पास आई, इतना बड़ा सुंदर जग लेकर आए बाबू, ये नहीं क्या प्रश्न। और सुविधा, सरकारी सुविधा मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल, ना कोई सिक्योरिटी चाहिए ना कोई। हाँ भीड़ होती है, व्यवस्था थोड़ी, और ये मेरे लिए नहीं, कोई गिर न जाए, कोई कुचल न जाए, कोई बच्चे बूढ़े, इसलिए। बाकी मुझे क्या सुविधा चाहिए? मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए बिल्कुल। मुझे सुविधा अच्छी भी नहीं लगती। साधु को साधु रहने दो, समाज बिगाड़ देता है। कोई सुविधा, ये ट्रैफिक में पुलिस वाहन आ जाती है, वो भी तो ये कोई मेरे लिए नहीं, ये तो व्यवस्था के। मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं। મને તમે એકલાને હાલવા દો ને તો આમાંથી કોઈને ન રાખું, પ્રવીણને આને કોઈને કહું તમે વયા જાઓ, હું એકલો હાલીને વહી આવીશ કથામાં, પણ आप लोग मुझे चलने नहीं देते। तो ये थोड़ी व्यवस्था का प्रश्न उठ गया और कोई कारण नहीं, बाकी तो क्या। आपके जैसा संसारी आदमी, हम आपके जैसे हैं, जैसे आप हैं, मैं मनुष्य आपके समान। सब जाने दो बापू, लेकिन इतना बता दो, अब महत्व का प्रश्न है। सब जाने दो बापू, ये बहुत महत्व का है, यही सुनो। बापू सब जाने दो, इतना बता दो, हम आपको कब भूल पाएंगे? असंभव, असंभव। हम आपको कब भूल, और आप भूल भी जाओ तो ये तुम्हें हक है। ये फिल्म की पंक्ति सुनाकर कह दी, आप भूल भी जाओ तो आपका हक है। हक है तुम मुझे भूल भी जाओ, हक है हाँ बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ
मेरी बात मैंने तो मोहब्बत भूल भी जाओ तो ये हक है तुम मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है मैंने मेरे श्रोताओं से ममता की है मैंने प्रेम बांटा है आप भूल जाओ तो ये आपका हक है आपके हक पर हम तराप नहीं लगाएंगे लेकिन मेरी बात और है क्योंकि हमने तो व्यासपीठ ने प्यार किया है जमाने को मोहब्बत दी है ममता दी है ये हक है तुमको मैं दिल से कह रहा हूं यस बड़ा प्यारा गीत है साहब इतना प्यारा कौन कहते हैं इसको फिल्म का गीत है ये तो गोपी गीत है